एक्चुअली पिछले 4-5 दिन में प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट हो गया है, क्योंकि जब आने से पहले मैं बहुत ही नर्वस था। क्योंकि हम लोग सीज़न 2 में जो सीज़न 1 है उससे कुछ अलग ही पेस पे चले जाते हैं हम लोग। और एक अलग, इनफैक्ट मैं कहूँगा सीज़न 2 का जॉनरा ही अलग है एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1। तो इसलिए नर्वसनेस तो थी बहुत, बट पिछले 5-6 दिन में जो रिएक्शंस आए हैं, जो रिस्पॉन्स आया है, अभी तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि तब मैं डरा हुआ था। अभी मैं सबको बहुत सीना चौड़ में बोलता हूँ कि अरे सीज़न 2 देखो। सो हाँ, ओके, सेकंड सीजन में ऐसा क्या नया जो दिखने वाला है लोगों को जो सरप्राइज कर रहे हो? आई थिंक ड्रामा जो है बहुत एंगेजिंग है। आप अनप्रिडिक्टेबल है, आप सोच नहीं रहे होते कहानी कहाँ जा रही है, और नई नई कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि सीजन्स में या सीरीज़ में आपको एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम कई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं और उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ सकते हैं, जो कि फिल्म में क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा लिखा है पैडी ने सीज़न 2, और बहुत अच्छे से बनाया भी है। आई थिंक एक्टिंग भी ठीक ठाक हुई है मेरे हिसाब से सबकी। नील नए कैरेक्टर आए हैं, विलियम का कैरेक्टर है, तो उस वजह से जो ऑफिस में जो उथल पुथल हो रही है वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है। उस वजह से हर कैरेक्टर की लाइफ में क्या असर हो रहा है, हेमा की लाइफ में, अमित की लाइफ में, आशिक जब्बीर की लाइफ में। फिर पैरेलली भुवन सोनम का भी एक ट्रैक चल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और सभी के मतलब शर्मिष्ठा कैसी अब रिएक्ट कर रही है। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बना है, कैरेक्टर्स को बड़ा अच्छे से लिखा है, तो अच्छा बना है और सर सीज़न वेब 2। सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज जब इतना फेमस या इतना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले, उसके पहले से आप वेब सीरीज कर रहे थे पहले से। सो ओके। वेब सीरीज जो पास्ट और अभी के जो कंटेंट्स जो आ रहे जी हैं एज कंपेयर टू फुल फीचर फिल्म बहुत ही बेहतर आ रहे हैं, जी जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से हमेशा से ही एक स्ट्रगल रहा है अच्छी कहानियाँ बनाना। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 4 साल में अच्छी चीज़ें भी बनी हैं और कई बहुत बुरी चीज़ें भी बनी हैं। वेब के बड़ा होने से हमें बहुत अच्छी कहानियाँ भी मिल रही हैं और बहुत सारा एवरेज कंटेंट भी आ रहा है, जैसे फिल्मों में होता है, जैसा टीवी में होता है। जब चीज़ें बनती हैं, जब इतने सारे लोग बनाते हैं, तो अभी भी अच्छी कहानियाँ तो कम ही बन रही हैं, बट बन रही हैं, जो अच्छी बात है सबके लिए। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए। लोगों को काम ज़्यादा मिल रहा है और ऑडियंसेस को भी ऑप्शंस अब इतने हो गए हैं कि कई अच्छी चीज़ें उन्होंने उनको देखने का समय नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजोन भी आ चुके हैं। तो इंटरनेशनल शोज़ का तो लेवल ही अलग है, तो लोग कई बार प्रेफर करते हैं वो देखें। बट हिंदुस्तान में भी कुछ कुछ कहानियाँ वहाँ पहुँच रही हैं उस लेवल पे, उतनी एंगेजिंग, उतनी रियल, उतनी टचिंग। सो इट्स अ गुड फेस फॉर एवरी वन यार। ओके, वेब सीरीज की बात करें सो ऐसी कोई जो सब्जेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहिए या आपके मन में है ऐसा कोई? मैंने तो अभी कुछ खास एक्सप्लोर किया ही नहीं है यार, मैं तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें करी हैं। तो मैं तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अभी। मुझे पता नहीं मैं करूँगा कैसा, लेकिन अभी तो बेसिक्स भी नहीं करे हैं। जैसे मैंने तो कोई एक लाइट हार्टेड कॉमेडी भी नहीं करी है, रोमांस भी नहीं किया है, कोई कोर्ट रूम ड्रामा नहीं किया है, कोई इंटरेस्टिंग थ्रिलर नहीं किया है। तो अभी तो सब कुछ बचा है एक्चुअली। तो आई हैव टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई जस्ट टच्ड फ्यू थिंग्स। ओके, आपके कैरेक्टर की बात करें तो ये जो पहले सीजन था उसमें देखा इंग्लिश बोलना उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ हाँ और ऐसे हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निजी जिंदगी जो रियल लाइफ में देखे बहुत डिफिकल्ट होता है और शाय भी फील करते हैं, उसकी वजह जी से जी जी बहुत जगह बात नहीं कर पाते। जी जी तो जी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि इंग्लिश इज अ मस्ट आना? आई थिंक अगर ज़्यादा भाषाएं आती हैं आपको तो ये अच्छा ही है। और अंग्रेज़ी क्योंकि हमारी स्पोकन लैंग्वेज है हिंदुस्तान की, तो आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। लेकिन ये 90s में और भी ज़्यादा था, क्योंकि हर जगह जो स्पोकन लैंग्वेज थी, जो प्रोफेशनल ऑफिस की जो लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। आज की डेट में भी है, बट आज की डेट में मुझे लगता है स्टिल लोकल लैंग्वेजेस को वो रिस्पेक्ट मिल रही है। बिकॉज लोग क्या हैं, जो अब हमारे स्मॉल टाउन के एक्चुअली लोग राइज कर रहे हैं, और 90s में ये कहानी में भी वही दिखाया है। ये उस दौर की कहानी है जब स्मॉल टाउन बड़े शहरों में आ रहा था और अपना एक मुकाम बना रहा था। अब आज की डेट में वो स्मॉल टाउन के लोग बहुत राइज कर चुके हैं, वो पॉलिटिक्स में लीड में हैं, वो स्पोर्ट्स में लीड में हैं, वो फिल्म्स में सुपरस्टार्स बन चुके हैं, वो यूट्यूब के बड़े स्टार्स बन चुके हैं। तो अब वो जो है वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो जब अब आम आदमी देखता है कि अरे ये आदमी हिंदी में बात कर रहा है, तो मैं इट्स कूल टू
टॉक टू पीपल इन हिंदी, यू नो. तो फिर वो लोगों का कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कम होता है. लोग जो हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी से इतना उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होता. इवन इफ देयर पीपल हु कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई थिंक इट्स दैट कॉम्प्लेक्स इज स्लोली एंड steadily going away. People are cool with their own like people are getting more comfortable in their own skin. क्योंकि आज के डेट में देखिए ना, हमारे नवाजुद्दीन सुपरस्टार हैं. वो कोई बहुत कमाल की अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो सुपरस्टार हैं. क्रिकेट में हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं जो हिंदी में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. तो जैसे लोग लीडर्स को देखते हैं अपने, वो वैसे ही इंस्पायर होते हैं यार. Okay, lastly, any upcoming project other than Thingistan you'd like to share with us? यार अभी मैंने इसी साल एक फ़िल्म करी है, मैन टू मैन करके, और बड़ी इंटरेस्टिंग और अतरंगी सी फिल्म है वो. तो उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. मुझे पता नहीं वो बाहर कब आएगी, लेकिन आई कांट वेट फॉर इट टू कम आउट. आई रियली वांट टू नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शो विद MX Player अगेन. इट्स कॉल्ड रनअवे लुगाई. I have played a Bhopali in Thinkistan. I'm going to play a Bihari in that show. हालांकि मैं बोस में बिहारी प्ले कर चुका हूँ एक बार, बट वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बिहारी था. ये थोड़ा सा और रूटेड है, और ये थोड़ा फन शो है, यू नो. इट्स अ लिटिल लाइट हार्टेड शो. इट्स कॉल्ड रनअवे लुगाई. इसकी बीवी भाग गई है, ऐसा कुछ है अगर वन लाइन में. तो मेरे फादर का रोल संजय मिश्रा कर रहे हैं, तो हम मिल के उसको ढूंढने वाले हैं. कुछ ऐसी कहानी है. तो I'm very excited about it. I'll be shooting in Patna, and it's going to start in like about 6-7 days. Yeah. Okay, sir. Lastly, anything you'd like to say to all the fans of the Thingistan movie is coming very soon? I really want you guys to watch the show Thinkistan season 2. I think हमने बड़े दिल से बनाया है, और जिस किस्म के वेब शोज आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं उससे मेरे ख्याल से थोड़ा अलग है. ऑफिस पॉलिटिक्स है तो आप सब रिलेट कर पाएंगे, और बहुत रियल वर्ल्ड में सेट है. I think emotions, characters, आप सबसे connect कर पाएंगे, and I think it's also going to shock you. Thank you, sir. Pleasure talking to you. Same here. Thank you. Thanks.